सभी का मेंटर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। त्रिकोणमिति अपना टॉपिक चल रहा था। त्रिकोणमिति के टॉपिक में 6 क्लास अपनी कंप्लीट हो चुकी है। आज क्लास नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। अभी अपन थ्योरी पढ़ रहे हैं सारे जो भी है इसकी। क्लास नंबर 7 में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो देखना। सबसे पहले आप इसमें इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको कि आपको दे रखा है साइन अल्फा प्लस आपको दे रखा है कोस बीटा और बराबर में कितना है 2, ये आपको दे रखा है। उसके बाद में आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि टेन अल्फा प्लस बीटा और बट्टे में 2 है, इसका मान कितना बनेगा। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्या तरीका रहेगा इसका वो आपको देखना है। तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ये साइन अल्फा है प्लस कोस बीटा है, मान कितना दे रखा है 2। तो पहले इस मान को आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। इसमें क्या होगा देखते जाना अपने। ये जो साइन अल्फा है प्लस बीटा है, अगर यहाँ पर ये 2 मान लिखना है तो कैसे आएगा। अगर ये 2 प्लस कितना 0 लिख दूं तो भी 2 आएगा। अगर मैं ये 0 कर दूं ये 2 कर दूं तो भी 2 आएगा। ये 1 प्लस 1 ये कर दूं तो भी कितना आएगा 2 आएगा। पर अब मान आपको देखना पड़ेगा कि साइन अल्फा का 2, साइन अल्फा का 2 मान नहीं होता। साइन के आपके मान टेबल पता है। साइन 0 का मान 0 होता है, 30 का मान 1/2 होता है, 60 का मान कितना होता है √3/2, 45 का मान 1/2 होता है और 90 का मान 1। यानी अधिकतम मान जो साइन और कोस के कितने होते हैं 1 होते हैं। तो यहाँ 2 मान तो इनके पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ साइन का मान पॉसिबल नहीं है, यहाँ कोस का मान पॉसिबल नहीं है। तो अपने पास में एक ही कंडीशन बनेगी, वो कौन सी 1 + 1 बराबर कितना 2 होगा। हाफ वगैरह करके इसमें मान नहीं बनेंगे। अगर आप इसका हाफ करोगे 1/2 तो ये 1.5 भी नहीं होता क्योंकि 1 से ऊपर चला जाएगा। अब यहां से आप ये देखिए कि साइन अल्फा है प्लस कोस बीटा 2 दे रखा है। इसका मतलब आपने एक चीज समझ गए कि 1 + 1 करने से 2 होगा। साइन का जो अल्फा है, अब अल्फा का मान कितना रखूं कि जिसका मान 1 हो जाए। तो आपको पता है 0 पर तो 0 बनता है, 90 पर कितना बनता है अपने पास में 0 पर 0 है, 90 पर कितना 1 है। ये मान बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर जो अल्फा का मान होगा वो कितना बनेगा अपने पास में साइन 90 और ये कितना बनेगा कोस 0। कोस 0 पर ही होता है। तो यहाँ अल्फा का मान 90 आ गया, बीटा का मान कितना आ गया 0। तो यहाँ पर रख दीजिए टेन अल्फा का मान कितना है 90 प्लस 0/2। तो आपको पता है ये कितना हो गया टेन 90 प्लस 0 90 ही बनेगा, 90/2 कितना आ गया 45 और टेन 45 का मान कितना आ गया अपने पास में 1 आ गया। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके पास में पूछा जा रहा है तो इसी तरीके से आपको इसको सोल्व करना है। बात समझ में आ गई होगी सबके। नेक्स्ट देखना इसी में एक इसमें पैटर्न वाइज क्वेश्चन आता है, वो सारे करवा देता हूँ। ये तो देखो साइन कोस ये तो एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टाइप में है, तो आपको इसमें मान देखना पड़ेगा 1 + 1 की कंडीशन लगा के करना पड़ेगा। पर अगर आपको फिक्स दे रखा हो कि साइन है अपने पास में साइन थीटा ले सकते हो, ठीक है। और साइन का उल्टा कितना बनेगा अपने पास में कोसेक थीटा कितना दे रखा है 2 दे रखा है। और आपसे मान पूछ रहा है बताइए साइन है 7 है और ये कितना दे रखा है कोसेक 7 थीटा का मान कितना बनेगा। बात समझ में आ गई। एक इसी में आपको इसमें ये पहला मान लो सेकंड कंडीशन में, ये दूसरा है कोस है, कोस का उल्टा कितना बनता है सेक थीटा बराबर कितना 2 है। और ये आपसे पूछ रहा है कि कोस है इसकी 5 पावर है, ये किसकी सेक की 5 पावर है थीटा, इसका मान कितना होगा। तीसरी कंडीशन आप देखोगे तो कौन से बच गए साइन कोसेक आ गया, कोस का उल्टा सेक आ गया, टेन का बच गया। तो टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर कितना बन रहा है 2। तो आपको मान कितना लिखना है, ये 10 की पावर 10 ले लीजिए और ये भी कोट की पावर, ये कितनी भी ले सकते हो आपको, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि बराबरी लेनी होती है। अब यहाँ से इस कंडीशन में आपको देखोगे ये फिक्स पैटर्न है अपने पास में, तो इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि ये साइन प्लस कोसेक बराबर 2 है। वही कंडीशन है, ये किस पर बनेगा अपने पास में 1 + 1 पर बनेगा। मान कितना बनेगा 2 बनेगा। तो साइन थीटा का मान 1 है और कोसेक थीटा का मान भी 1 होगा, तब ये 2 बनेगा। अब होगा कौन सी वैल्यू पर, तो आपको पता है कि ये साइन थीटा का मान 1 कौन सी वैल्यू पर होता है थीटा बराबर 90। तो जो पहली कंडीशन आएगी उसमें कितना बनेगा थीटा बराबर 90 बनेगा। एक बात तो ये ध्यान रखनी है। और यहाँ पर आपको कितना 90 मान रखिए 1 हो जाएगा, ये भी 1 तो बराबर 2 है। अब यहाँ पर बता दीजिए कितना बनेगा। तो अगर यहाँ पर 90 का मान रखोगे तो 1 आएगा, 1 की पावर कितनी भी दे रखी हो ये भी 1 ही बनेगा और ये भी कितना बनेगा 1 ही, क्योंकि कोसेक 90 का मान भी 1 ही होता है। और ये टोटल कितना आ जाएगा 2। तो आप सीधा लिख सकते हो कि अगर क्वेश्चन में आपको साइन प्लस कोसेक बराबर 2 दे रखा और साइन प्लस कोसेक, ये थोड़ा ध्यान देना है अपने, साइन प्लस कोसेक इसमें कितनी भी पावर आपसे पूछ रहा हो मान कितना आएगा 2 ही आएगा।
जाएगा। यहाँ पर कोस और सेक है, सेम कंडीशन है ये भी आपके पास में, ये भी 1+1 वाली कंडीशन पर इसका मान 2 बनेगा। और एक कौन सी वैल्यू के लिए बनेगा, तो आपको पता है कि अगर आप थीटा बराबर 0 रखते हो तो कोस 0 का मान 1 आएगा, सेक 0 का मान भी 1 आएगा, मान कितना हो जाएगा 2। और यहाँ से कितना बन जाएगा, इसका मान भी 1 आएगा क्योंकि 1 की पावर 5 1 ही होगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, तो टोटल आंसर कितना बनेगा 2। अगर 10 की आप बात करो तो 10 के कौन से मान के लिए इसका मान बनेगा, तो 10 बराबर आपको कितना बनाना है यहाँ पर 45, क्योंकि 10 45 का मान कितना आएगा 1, तो 1+1 कितना आ जाएगा 2। अगर इसका मान रखोगे तो 1 की पावर 10 भी 1 आएगा, और ये भी 1+1 यानी कितना मान बन जाएगा 2। तो ये एक कंसेप्ट आप समझ सकते हो कि साइन का उल्टा क्या बनता है, कोसेक बनता है। ये रेसिप्रोकल कंडीशन है, साइन का उल्टा कोसेक है, 2 है, तो साइन और कोस में कितनी कोसेक में कितनी भी पावर पूछते हैं उसका भी आंसर कितना 2 ही आएगा हमेशा, चाहे ये 2013 की पावर हो चाहे 2014 कितनी भी पावर हो। कोस प्लस सेक बराबर 2 दे रखा है, तो कोस और सेक की कितनी भी पावर पूछ रहा है, मान कितना आएगा 2 आएगा। 10 प्लस कोट है, इसका मान 2 दे रखा है, तो 10 और कोट की पावर कितनी भी पूछो उसके भी मान कितना आएगा 2 आएगा। साथ में ये भी ध्यान रख ले क्योंकि कई जगह ये चीज आपके काम आएगी, ठीक है, कि 10 बराबर 90 है, थीटा का मान किसके लिए, साइन के लिए। यहाँ थीटा का मान 0 किसके लिए, कोस के लिए। यहाँ थीटा का मान 45 है किसके लिए, 10 के लिए। जैसे एग्जाम्पल अपन लेके चलते हैं, आपको क्वेश्चन दे रखा है ये कि साइन प्लस, इसी पर ले लेते हैं, प्लस कोसेक थीटा का मान दे रखा है 2, यानी कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर कितना दे रखा है 2 दे रखा है। और आपसे पूछ रहा है कि 2019 थीटा और कोसेक 2019 थीटा, इसका मान कितना बनेगा। तो अब ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि या तो सोल्व करके वैसे कर लीजिए, अगर आपको ध्यान है कि साइन का उल्टा कोसेक दे रखा है और यहाँ पर भी साइन का उल्टा कितना है कोसेक है, तो ये 2 मान है, तो इसका मान भी कितना आएगा 2 आएगा। आप इसको बिना सोचे समझे इसका आंसर बता सकते हो। पर अगर आपको इस तरह से कोई सीलिंग मिस्टेक करवाता है कि आपको कोसेक थीटा बराबर 2 दे रखा है, आपसे पूछ लिया साइन की पावर 5 थीटा है प्लस कोस की पावर 5 थीटा है, इसका मान कितना बनेगा। तो यहाँ पर तो आपको पता चल गया कि ये कोसेक है, पर यहाँ ये उल्टा थोड़ी है इसका, यहाँ नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर थीटा का मान कितना रखते हो 90 डिग्री, थीटा का मान 90 डिग्री रखोगे तो ये 1+1 कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर 90 डिग्री रखोगे 1 की पावर 5 है, प्लस यहाँ 90 डिग्री रखोगे, कोस 90 का मान कितना होता है 0, तो इसका मान टोटल कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, आंसर कितना आएगा 2 आएगा, सॉरी 1 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 2। तो क्वेश्चन में फर्क क्या है वो देखना है कि साइन और कोसेक दे रखा हो, पूछ भी साइन और कोसेक रहा हो तो मान 2 आएगा। अगर आपसे साइन और कोसेक दे रखा और साइन और कोस पूछ रहा हो तो इसका आंसर कितना बनेगा 1 बनेगा। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन अपन आगे करेंगे, इसके बाद में देखना एक इसी में आता है आगे मैक्सिमा और मिनिमा निकालना। ठीक है, एक छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूँ मैक्सिमा और मिनिमा निकालने का। ठीक है, तो सबसे पहले देखना इसमें मैक्सिमा और मिनिमा का क्या कंसेप्ट रहता है। ठीक है, वो जो पहले वाला जो करवाया तो उस पर प्रैक्टिस अपन कर लेंगे आगे। मैक्सिमा मिनिमा में आपको ये देखना पड़ेगा कि पहली कंडीशन में आपको, वैसे तो अवकलन समाकलन से होता है इक्वेशन, पर वैसा ना करके आपको डायरेक्ट ही आपको करना पड़ेगा। इसमें पहली कंडीशन आपको ये दे रखी होगी कि a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कोस स्क्वायर थीटा, इसमें आपको मान पूछेगा कि इसका अधिकतम और न्यूनतम मान कैसे बनेगा। तो इसको फंक्शन बना के इसका अवकलन करके फिर उसी तरीके से सोल्व करते हैं, पर उतना ना करके आपको सीधा डायरेक्ट कर सकते हो। मैक्सिमा मतलब कितना, अधिकतम मान है, और मिनिमा यानी न्यूनतम मान है। अब ये कैसे निकालेंगे वो देखना। तो आपको ये करना है कि ये साइन है और ये कोस है, इनके मल्टीपल ये a है और इसका मल्टीपल ये कितना b है। तो आपको ये देखना है कि a और b में जो बड़ी वैल्यू है इन दोनों में, वो तो क्या हो जाएगा अधिकतम मान हो जाएगा, और जो छोटी वैल्यू है वो कौन सा मान हो जाएगा न्यूनतम, जो छोटी वैल्यू है। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन ये दे रखा है, क्वेश्चन नंबर है कि 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कोस स्क्वायर थीटा, इसमें अधिकतम और न्यूनतम मान कितना बनेगा। तो यहाँ से a का मान पता है कितना 2 है, b का मान कितना 5 है। a और b का मान आपको पता है, अधिकतम मान बड़ा मान कौन सा है b का है, और कितना दे रखा है 5।
तो इसका अधिकतम मान 5 हो गया। न्यूनतम मान कितना बनेगा, तो न्यूनतम मान कितना बनेगा, छोटा मान कितना है 2, तो इसका आंसर कितना आ गया 2 आ गया। तो इस टाइप में कोई भी आपको क्वेश्चन दे रखा है तो आपका अधिकतम और न्यूनतम मान निकाल सकते हैं। रेलवे एनटीपीसी में थोड़ा सा कम ही चांस है इस टाइप के क्वेश्चन आने के, एसएससी वगैरह में बहुत पूछे जाते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। तो आप पहले इसमें अधिकतम न्यूनतम वाले में पहली कंडीशन आप देख सकते हो किस तरह से इसको सोल्व करेंगे। सेकेंड कंडीशन में देखना क्या रहेगी इसमें। सेकेंड कंडीशन आपको ये दे रखी है कि आपको दे रखा है a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इसके अधिकतम और न्यूनतम मान किस तरीके से निकालेंगे। देखो पहले वाले में और इसमें फ़र्क है थोड़ा सा, ठीक है। पहले और इसमें फ़र्क कौन सा है, यहाँ स्क्वायर था पहले वाले में, इसमें स्क्वायर नहीं है। तो इसका अधिकतम और न्यूनतम मान निकालेंगे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो भी कैसा प्लस माइनस। अगर अधिकतम मान चाहिए तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और न्यूनतम मान चाहिए तो कौन सा ले लेंगे, माइनस का ले लेंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप इसमें, न्यूनतम मान माइनस का हो जाएगा अपने पास में, ठीक है। जैसे जैसे आपको क्वेश्चन आपको दे रखा है 3 साइन थीटा प्लस आपको 4 कोस थीटा, ये दे रखे, इसके अधिकतम न्यूनतम मान बताइए कैसे बनेंगे। तो आपको क्या करना है, प्लस माइनस ए का मान कितना है, ए का मान कितना दे रखा है 3, 3 का स्क्वायर 9, बी कितना है यहाँ पर 4 है, 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 कितना हो गया 25, और रूट 25 करोगे तो कितना आएगा 5, और वो भी किसमें प्लस माइनस में। और प्लस माइनस का मतलब है अधिकतम मान तो प्लस में आ जाएगा, अधिकतम मान कितना आ जाएगा प्लस का 5, और न्यूनतम मान वो किस में आ जाएगा माइनस में, यानी कितना माइनस का 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अगर ये स्क्वायर वाला नहीं दे रखो, बिना स्क्वायर वाला दे रखो, तो आप इस तरीके से सोल्व इसको कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसको और बाद में नोट कर लेना इसको। तीसरी कंडीशन आपको बता देता हूँ इसमें, और ये स्टार्ट किया उससे पहले बता दिए कि इस एनटीपीसी में थोड़ा सा कम है इसमें क्वेश्चन आने के चांस। एसएससी वगैरह का अगर कोई भी पेपर देते हो तो उसमें 100% इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर थोड़ा सा बता देते क्या पता आ ही जाए क्वेश्चन इसमें। एक आपको दे रखा है रेसिप्रोकल कंडीशन से, यानी साइन स्क्वायर है बी कोसेक स्क्वायर, पहले वाले में था ए साइन स्क्वायर थीटा बी कोस स्क्वायर थीटा था, यहाँ अब कोसेक है, ठीक है। एक आपको दे रखा है ए कोस स्क्वायर थीटा, इसका उल्टा कितना बनेगा सेक स्क्वायर थीटा, ए टेन स्क्वायर थीटा, प्लस में कितना दे रखा है बी कोट स्क्वायर थीटा। इनके अधिकतम न्यूनतम मान पूछ रहा है एक साथ ही। ये रेसिप्रोकल कंडीशन ही है सारी की साइन का उल्टा कोसेक है, कोस का उल्टा सेक है, टेन का उल्टा कोट है। तो अगर इनके अधिकतम और न्यूनतम मान निकालोगे तो किस तरीके से निकलेगा वो देखना। तो सबसे पहले तो अपन इसमें अगर कोसेक का स्टार्ट कर लें, या सेक का, कोट का, टेन का, किसी का भी देख सकते हो। अगर इसमें टेन के मान देखें तो टेन 0 का मान कितना बनता है 0, 30 पर 1/√3, 45 पर 1, 60 पर √3 और 90 पर कितना आता है इन्फिनेटिव आता है। तो यानी कि ये जो अधिकतम मान है वो कितना अनंत बनता है इनका। ऐसे कोसेक का मान भी अनंत आता है, सेक का मान भी अनंत आता है, कोट का मान भी अनंत आता है। तो इनके अधिकतम मान अनंत आते, अनंत का मतलब है अपरिभाषित, अनडिफाइंड, यानी इसको परिभाषित ही नहीं कर सकते। तो अधिकतम मान इसका पॉसिबल नहीं है, और जो न्यूनतम मान बनेगा वो कितना बनेगा वो आप इसमें देख सकते हो। तो इसका जो न्यूनतम मान बनेगा सबके लिए कॉमन बनेगा, वो कितना बनेगा 2√AB। ये आप याद रख सकते हो डायरेक्ट, 2√AB से आप इसके न्यूनतम मान निकाल सकते हो, अधिकतम मान इसके पॉसिबल नहीं है। जैसे कोई भी क्वेश्चन आप इसमें ले सकते हो, जैसे आपको दे रखा है 4, आप ये लिख सकते हो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोट स्क्वायर थीटा, इसका न्यूनतम मान ही पूछेगा क्वेश्चन में आपसे। तो इसका न्यूनतम मान किस तरीके से बनेगा 2 × √AB। तो ये 2√A का मान कितना दे रखा है 4, B का मान कितना दे रखा है 9, ये 2 × 9 × 4 यानी 36, 2 × 6 कितना आ गया 12। तो इस तरीके से आप इसमें क्या निकाल सकते हो, इसका न्यूनतम मान निकाल सकते हो, जो कितना है आपके पास में 12 है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें इसमें कि 3 कंडीशन बनती है। 3 कंडीशन एक बार वापस से रिकॉल करा देता हूँ सारी की सारी। पहले एक बार चौथी कंडीशन और करा देता हूँ, फिर एक साथ नोट कर लेना इनको, ठीक है। एक बार सारे स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। चौथी कंडीशन में आपको एक ये और दिया मिलता है, कोसेक स्क्वायर थीटा है प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा।
कोसेक और सेक इनके अधिकतम मान वही इन्फिनिटी होता है, अपरिभाषित होता है। न्यूनतम मान निकाल सकते हो इसमें, और न्यूनतम मान जो बनेगा वो बनेगा √a प्लस √b का होल स्क्वायर। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो अब 4 कंडीशन थी अपने पास में। 4 कंडीशन में आपको कौन कौन से याद रखने हैं? जैसे पहली कंडीशन थी a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। दूसरी कंडीशन कौन सी थी कि a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा, ये दूसरी कंडीशन थी। तीसरी कौन सी थी? रेसिप्रोकल a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कोस स्क्वायर थीटा, a कोस स्क्वायर थीटा प्लस b सेक स्क्वायर थीटा, a टेन स्क्वायर थीटा प्लस b कोट स्क्वायर थीटा, ये एक कंडीशन थी। तो ये 4 कंडीशन है, इसी में अधिकतम और न्यूनतम मान पूछा जाएगा, इसके अलावा नहीं आएंगे आपके पास में। इस कंडीशन में क्या निकाला था आपने कि अधिकतम मान तो कौन सा आती है? बड़ी वैल्यू आती है, और इसका न्यूनतम मान वो कौन सी आती है? छोटी वैल्यू आती है, ठीक है। इसमें कितना निकाला था? इसमें प्लस माइनस √a² प्लस b² वाला बताया था। इसमें कितना था? √ab। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 45, थीटा बराबर 90, ये रख के आप इसमें देख सकते हो कि कौन से मान के लिए छोटा आ रहा है, कौन से के लिए अधिक बड़ा आ रहा है। जो छोटा मान है वो न्यूनतम है, बड़ा मान अधिकतम है। इस टाइप का क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, इसलिए मैं शॉर्ट में ही आपको ये चीज़ें करवा दी है सारी, कि इसमें ये 4 टाइप पढ़ेंगे। इनमें से अगर कोई भी टाइप आपके पास में पूछा जाएगा तो आप इसमें डायरेक्ट कर सकते हो। इसमें जो क्वेश्चन आने के चांस है वो इधर से पूछे जाएंगे पहले में, जिसमें आपको बस इतना ही देखना छोटी और बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो इस टाइप से अपने थोड़ा सा बेसिक इसमें कंप्लीट किया है। 2 टाइप किए हैं आज अपन ने। इसके जो प्रैक्टिस सेट है, अब मैं कंप्लीट आपको आगे की जो वीडियो आएंगे प्रैक्टिस सेट के वीडियो आएंगे, और साथ में अब आगे जो टॉपिक स्टार्ट होगा नया वो एडवांस का होगा, और अर्थमेटिक भी साथ में स्टार्ट करूंगा। एडवांस में टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, 2D और 3D होगा। 2D और 3D किसके लिए? पटवार के लिए, रेलवे एनटीपीसी के लिए, ग्रुप डी के लिए, और साथ में रीट वगैरह जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। पूरा कवर करेंगे कंप्लीट उसके अंदर। ओके, धन्यवाद। सभी सब्सक्राइब करें चैनल को।